आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी उन लोगों के लिए जो लोग शादीशुदा हैं या जो लोग शादी करने वाले हैं या जो लोग लिविंग में रह रहे हैं। ये जानकारी उनके लिए बेहद जरूरी है। साथ में उनके परिवार वालों के लिए भी ये जानकारी बेहद जरूरी है। कुछ लोग शादी के पहले से उनका अफेयर चल रहा है, कुछ लोग लिविंग में रह रहे हैं, कुछ लोग शादी करने वाले हैं, कुछ लोग शादी कर चुके हैं, कुछ लोगों के केसेस चल रहे हैं। तो उनके लिए जानकारी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में कोर्ट ने अलग अलग केसेस में अलग अलग जजमेंट दिए हैं। तो आज मैं आपको कुछ वो जजमेंट्स के निर्णय बताने वाला हूं, जो निर्णय आप शॉर्ट में समझ लीजिए, जान लीजिए, और आप अपने केस में वैसा आदेश करवा सकते हैं, या आपके खिलाफ कहीं आदेश ना हो जाए आप उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। क्योंकि जानकारी हो तो हम अपने आप को संभाल भी सकते हैं, और जानकारी ना हो तो जानकारी के अभाव में हम आखिर तक अपने आप को सही मानते रहें और कोर्ट हमें दोषी करार दे दे और जेल भेज दे, ऐसा भी हो सकता है। जय जनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, ऐसी शादी जो वैध नहीं है, अमान्य कर दी गई है या अमान्य है। अब इसमें अलग अलग केसेस देखे गए हैं जहां पर पहले से पत्नी शादीशुदा थी और उस या पति शादीशुदा हो या पत्नी शादीशुदा हो। आमतौर पर पत्नी ही पति के ऊपर केस करती है, तो पत्नी को ले लेते हैं कि ऐसा जजमेंट देखने को मिला जहां पर पत्नी पहले से शादीशुदा थी, उसने डिवोर्स नहीं लिया था और यहां पर शादी कर ली थी, और इस पति और इसके परिवार वालों के ऊपर भी उसने वैसा ही दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया था। तो कोर्ट ने ऐसी एफआईआर को रद्द कर दिया। कारण इसमें भी बताया कि आपका पहले से डिवोर्स नहीं हुआ। इस कारण से दूसरे पति के ऊपर, यानी कि जो आपका वर्तमान पति है जिसे आप पति मान रही हैं, वो आपका पति नहीं है, क्योंकि आपकी शादी ऑलरेडी अमान्य है, वैध नहीं है, अवैध शादी है। इस कारण से, क्योंकि आपका पहले से डिवोर्स नहीं हुआ, आप पहले किसी की पत्नी है, उससे डिवोर्स लेती फिर इससे शादी करती तो आपका केस वैलिड होता। तो ये तो होगी इस परिस्थिति की बात। दूसरी परिस्थिति में भी अमान्य विवाह में ये कहा कोर्ट ने कि जहां पर आपकी शादी भलाई वैध ना हो, क्योंकि पहले से दोनों या तो अनमेरिड थे या दोनों तलाकशुदा थे या विडोवर थे, कोई लफड़ा नहीं था पहले का मतलब। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ने कहा कि भाई भला ही आपकी शादी अमान्य है, लेकिन फिर भी यहां पर दहेज उत्पीड़न का मामला चलाया जा सकता है। तो दो परिस्थितियां अलग अलग कोर्ट ने बताई हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आप शादीशुदा नहीं भी हैं तब भी आपके ऊपर उत्पीड़न का मामला चल सकता है, और आप शादीशुदा होने के बावजूद भी आपके ऊपर दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं चलेगा। दोनों परिस्थितियां यहां पर कोर्ट ने क्लियर कर दी। दूसरी परिस्थिति यह भी यहां पर कोर्ट ने कही है कि जहां पर पति पत्नी की तरह जोड़ा रह रहा हो, जहां पर पति पत्नी की तरह जोड़ा रह रहा हो, यानी कि अभी शादी नहीं हुई है और पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, एक लंबे समय से रह रहे हैं, तो अब इनका विवाद हो गया। तो इन परिस्थितियों में भी जो ये पत्नी बन के रह रही उसके साथ लिविंग में, वो इसके ऊपर उत्पीड़न का केस कर सकती है और इससे मेंटेनेंस भी ले सकती है। लेकिन कंडीशन यहां पर वही है कि पहले से किसी की शादीशुदा नहीं होना चाहिए, और किसी से शादीशुदा नहीं होना चाहिए, और साथ ही इसका अगर है तो डिवोर्स होना जरूरी है, तभी कर पाएगी, या तो अनमेरिड हो या फिर डिवोर्स ही हो। तो इन परिस्थितियों में मेंटेनेंस और उत्पीड़न का केस कर सकती है। तीसरी परिस्थिति यह भी कोर्ट ने कही है कि अगर लिविंग में रहने से बच्चा उत्पन्न हो जाता है तो उस बच्चे का अधिकार भी वही होगा जो एक विवाहित जोड़े से उत्पन्न संतान का होता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि मेरी शादी नहीं हुई तो किसी को कोई पता ही लगेगा, कुछ हो ही नहीं सकता, बच्चा भी हो जाएगा तो उसको क्या देंगे, कुछ नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं है। विवाहित जोड़े से उत्पन्न संतान के जो अधिकार माता पिता पर होते हैं, वैसे ही अविवाहित जोड़े से उत्पन्न संतान का भी वही अधिकार पिता की संपत्ति पर होता है। सब इस प्रकार होता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। आपका तलाक हो गया,
आपका तलाक हो गया, आपको शादी करने की जल्दी है, तो जो अपील का पीरियड होता है, आपने अपील के पीरियड में वेट नहीं किया और शादी कर ली। अब जो आपका विपक्षी था वो चला गया अपील में, भला ही आपको सम्मन नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं है आपको, उस केस में स्टे भी नहीं हुआ अभी, लेकिन अपील पीरियड बाकी है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको जेल हो सकती है। एक केस ऐसा ही देखने को मिला जहां अपील पीरियड में पति ने दूसरी शादी कर ली थी और उस केस में पति को ना कोई समन मिला था और ना ही वो केस स्टे हुआ था, फिर भी कोर्ट ने वहां पर पति को अपील पीरियड ना मानना इसके लिए दोषी माना और पति को 3 महीने की सजा और जुर्माना लगाया। तो ये नियम भी आपको पता होना चाहिए। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।